स्ट्रेस यानी तनाव को कम करने का क्या उपाय है? स्ट्रेस और स्ट्रेन हमारी ज़िंदगी में तब होता है जब या तो हमें चीज़ें बहुत करनी है, समय कम है, या जो हम करना चाहते हैं वो हो नहीं रहा। उन दोनों टाइम्स पर इंसान के ऊपर स्ट्रेस हो जाता है। आजकल के समय में इतनी चीज़ें हमें बाहर की ओर लगाव करने के लिए खींच रही हैं कि हमें लगता है हमें ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है, कि हर एक इंसान ये सोचना शुरू हो गया कि चीज़ें ज़्यादा करने वाली, समय कम है। तो सबसे पहले हमें बैठ के ये निर्णय करना चाहिए कि हमने करना क्या, ज़िंदगी जीनी कैसे है। संत कृपाल सिंह जी महाराज ने जब 10th क्लास पास की तो निर्णय किया कि गॉड फर्स्ट एंड एवरीथिंग एल्स नेक्स्ट, कि पहला काम मैं प्रभु को पाने का करूँगा, बाकी सब बाद में करूँगा। हमें भी कुछ सोचना चाहिए, हम जिस भी मोड़ पर हों ज़िंदगी, हमें सोचना चाहिए कि हमने ज़िंदगी जीनी कैसे है। जब ये हमारे को समझ में आ जाएगा कि हमने ज़िंदगी कैसे जीनी है, तो फिर हमें जो भी कार्य करने उनकी एक लिस्ट बनानी चाहिए, चाहे कागज़ में बनाओ, चाहे कंप्यूटर में बनाओ, चाहे जहाँ मर्जी बनाओ, कि कौन सी चीज़ सबसे ज़रूरी है। पहले ये समझ आ जाए कि भजन अभ्यास करना सबसे ज़रूरी है, तो सबसे पहला काम दिन का इंसान वो करे। क्यों? क्योंकि जो सबसे ज़रूरी काम अगर हुआ नहीं तो बाकी काम की प्रायोरिटी कम है। तो हम देखें कि हमें क्या क्या प्रायोरिटीज़ हैं। जो माताएं बच्चों को पाल रही हैं उनकी प्रायोरिटी कुछ और रह गई, जो पिताजी घर में उन्होंने काम पे जा रहे हैं उनकी प्रायोरिटी कुछ और है। आजकल तो सब लोग काम करते हैं, हस्बैंड वाइफ सब काम करते हैं, प्रायोरिटी कुछ और होती हैं। तो अपनी अपनी, चाहे हम स्टूडेंट होंगे हमारी प्रायोरिटी कुछ और होगी। तो अपनी जिस अवस्था में हम हैं, हमने देखना कि क्या सबसे ज़रूरी है। भजन अभ्यास करना सबसे ज़रूरी, नम्रता से, प्यार से, प्रेम से जीना सबसे ज़रूरी, ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना जहाँ पर हलचल कम हो, रिस्पांस किसी को देना ज़रा सोच समझ के, बहुत जल्दी जल्दी नहीं जवाब देना, नहीं तो दूसरा बंदा सोचता है मेरी इन्होंने सुनी नहीं, और स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है। और फिर अपने अंदर विश्वास रखना कि प्रभु हैं, उनके बहाने में हमें जीना है, उनकी रज़ा में जिएंगे तो जो कुछ हमारे साथ हो रहा है हमारी बेहतरी के लिए हो रहा है। जब ये समझ इंसान को आ जाए कि जो कुछ हमारे साथ हो रहा है उसी में भला है, तो फिर स्ट्रेस हट जाता है। स्ट्रेस क्या होता है? एग्ज़ाम आ रहा है, मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, नंबर अच्छे आएंगे कि नहीं आएंगे, तरह तरह की चीज़ें इंसान सोचता रहता है। जो काम कर रहा है वो सोच रहा है मेरे जो सुपरवाइज़र मुझसे खुश हैं कि नहीं खुश, मेरी तनख्वाह बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, मेरी तरक्की होगी कि नहीं होगी, टेंशन। अगर उस नतीजे तक पहुँचे कि जो कुछ हो रहा हमारे लिए बेहतर है, हम मेहनत करें, अपनी तरफ से अच्छे से अच्छा काम करें, चाहे ऑफिस में करें, चाहे घर का एटमॉस्फेयर, जहाँ भी हम अपनी तरफ से सही चीज़ें करें, बाकी जो प्रभु की रज़ा में है उसे कबूल करें। जो प्रभु चाहते हैं उस लिहाज से हमारी ज़िंदगी चल रही है, हम जानें कि जो कुछ हो रहा है इससे भला हमारे लिए हो नहीं सकता। जब ये समझ होगी ना, फिर स्ट्रेस अपने आप कम हो जाएगा। तो ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक, समझ सही होनी चाहिए। दूसरी, सबसे इम्पॉर्टेंट जो काम है वो प्रायोरिटी में होना चाहिए। सबसे पहले काम बंदा पहला करे, फिर दूसरा करे, फिर तीसरा करे। हम लोग सब मल्टीटास्किंग करते हैं आजकल, हम ये भी थोड़ा कर लेते हैं, थोड़ा ये भी कर लेते हैं, थोड़ा ये भी कर लेते हैं, थोड़ा ये भी कर लेते हैं। और अगर आप वैसे करते हो और आप सब कुछ कर सकते हो जो आपने करना है तो ठीक है, लेकिन अगर आप जो सबसे ज़रूरी काम नहीं कर पाते और ये जो नीचे वाले काम है उतने ज़रूर उनको करते हैं और वो रह जाता है, तो फिर वो काम ठीक नहीं है। और आप ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, फिर ठीक है। तो हर एक को अपनी ज़िंदगी में देखना है कि कैसे वो अपनी मंजिल की ओर बढ़े। तो सबसे पहला काम है कि ये समझ आए कि हमने करना क्या। पिता परमेश्वर को पाना है, उसी लिए प्रभु ने हमें यहाँ भेजा है, तो उसके लिए जो कुछ करना वो करें ना। भजन अभ्यास करें, ज़िंदगी प्यार से भरपूर करें, एथिकल वर्च्यूज़ को ज़िंदगी में डालें, सद्गुणों को अपनी ज़िंदगी में डालें, और फिर
रोज़ाना बाकायदगी से अभ्यास करें, बाकी चीज़ें खुद ब खुद होती रहेंगी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इंसान यही सोचता है कि मैं ये भी करता रहा, ये भी करता रहा, इसका कुछ फ़ायदा हुआ है कि नहीं हुआ। तो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग कि इंसान अपनी ज़िंदगी को सिंपल करता जाए, सिंप्लीफाई। जितना सिंप्लीफाई करेंगे, जितना इंटरैक्शंस कम होंगी, जितना हलचल से दूर होंगे, उतना हम शांत हो पाएंगे। तो इस किस्म की ज़िंदगी जिएंगे तो हम अपनी ज़िंदगी में देखेंगे कि स्ट्रेस स्ट्रेन सब कम होंगे और हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ते चल जाएंगे। हम अपनी दिनचर्या कैसे बनाएं जिसमें भजन अभ्यास जरूर रहे? जब हमें ये समझ में आ जाता है कि ध्यान टिकाना, मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है कि इसके ज़रिए अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे, तो फिर इस कार्य को करने को हम इम्पोर्टेंस देते हैं। हर रोज़ उठ के बहुत से कार्य करते हैं, तो जो जो हमें ज़रूरी लगते हैं वही करते हैं उस दिन। हर एक इंसान आजकल पढ़ा लिखा है, वो सोचता है कि क्या क्या चीज़ें मुझे करनी ज़रूरी हैं। तो जब ये समझ में आया कि भजन अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है तो उसको हम ज़रूर इम्पोर्टेंस देंगे। इसीलिए पुराने समय से जो सुबह का समय है 3 से 6 बजे का, जब इंसान उठता है सुबह, सबसे पहला कार्य भजन अभ्यास को दिया जाता था कि इस समय एक तो फिज़ा में खामोशी होती है, दूसरा ये सबसे ज़रूरी काम है दिन का, और इसके बाद और सारे काम हों। संत कृपाल सिंह जी महाराज भी इस नतीजे पर पहुँचे कि गॉड फर्स्ट एंड एवरीथिंग एल्स नेक्स्ट, के पहले हम प्रभु को पाने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें, बाकी कार्य उसके बाद करें। तो अगर हम नियम बनाएं कि जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहला कार्य यही होगा कि हम भजन सिमरन के लिए समय निकालेंगे, तो हम देखेंगे बाकी समय दिन का और कार्य करने के लिए अपने आप हमारा सही होता चला जाएगा। तो इसीलिए प्रेफरेंस भजन सिमरन को देना, मेडिटेशन को देना बहुत ज़रूरी है, और जितना ज़्यादा हम इसको प्रेफरेंस देंगे उतना ही हम देखेंगे कि हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। ये हो सकता है कि आजकल के टाइम में बहुत से लोग शिफ्टों में काम करते हैं, मशीनें रात को भी चलती हैं, हॉस्पिटल भी चल रहे होते हैं, कई काम हैं जो दूसरे देशों के साथ करने पड़ते हैं, वहाँ सुबह होती है, यहाँ रात होती है। तो अगर आप सुबह के समय में कुछ काम कर रहे हैं तो आपके लिए जब भी आप सो के उठते हैं आपको अपना सिस्टम बदलना पड़ता है। जब आप रात को अगर काम पर जाते हो तो जब भी आप सो के उठो और आप सोचो कि अभी ये जो समय है जब मैं सो के उठा हूँ यही इस दिन का सबसे पहला समय है, और उस समय अभ्यास करें तो आप देखेंगे कि आपका नियम बन जाएगा। जो चीज़ हम बाकायदगी से करते हैं वो हम फिर बार बार कर सकते हैं। तो जब भी हम उठें, चाहे किसी भी शिफ्ट में काम कर रहे हो, अगर जो पहले घंटे हैं जो सुबह का समय है या उठने का समय है उनको पहले हम अभ्यास में दें, फिर कुछ और करें, तो हम देखेंगे कि हमारी रुचि भी बढ़ेगी, हमारे अभ्यास भी बेहतर होंगे और सारा दिन भी हमारा प्रेम से गुजरेगा, क्योंकि हमें तसल्ली होगी कि ये जो ज़रूरी काम था हमने कर लिया। नहीं तो जब और कामों में लग जाओ और लगता है कि ये काम करना है और वो होता नहीं हमसे, उस समय निकलता जाता है तो और अलखत इंसान के अंदर बढ़ती चली जाती है और स्ट्रेस स्ट्रेन और बढ़ता है। तो जो सबसे ज़रूरी चीज़ है उसको सबसे पहले करना चाहिए और बाकी चीज़ें आस्ते 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 सारी की सारी ठीक ठाक होनी शुरू। कर्मों का विधान और ध्यान अभ्यास एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं? कर्मों का विधान में यही समझाता है कि जैसी करनी वैसी बननी। जैसे थर्ड लॉ ऑफ फिजिक्स है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज अ रिएक्शन, कि जैसा हम सोचेंगे, जैसा बोलेंगे, जैसे कार्य करेंगे
उस किस्म का ही हमें भुगतान करना पड़ेगा। अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छे कार्य करेंगे तो हमें खुशी मिलेगी, और अगर बुरा सोचेंगे, बुरा बोलेंगे, बुरे कार्य करेंगे तो भुगतान करना पड़ेगा। तो हमारी आत्मा जो परमात्मा का अंश है, जो जब प्रभु से अलग हुई, जो कि आज इस समय इस मानव चोले में है, तो उसके साथ जब जब वो पहले मानव चोले में थी, जो जो उसने सोचा, बोला, कार्य करे, वो कर्म बनते गए और वो इकट्ठे होते गए, उनको सच्चित कर्म कहा जाता है। कि स्टोर हाउस ऑफ कर्मास है। जैसे एक ज़िंदगी में कितने कर्म करे वो हो गए, अगले बारी कितने कर्म करे वो हो गए। अब उनमें से थोड़े से लिए जाते हैं जिनको प्रलभ कर्म कहा जाता है, और जो प्रलभ कर्म है वो हमने ज़िंदगी में झेलने हैं, और उन पर ही हमारी 75% लाइफ निर्भर है। और रोज़ाना हम सोचते हैं, हम बोलते हैं, कार्य करते हैं, ये तीसरा हिस्सा है कर्मों का, जिसे क्रियमान कर्म कहा जाता है। कि रोज़ाना जो भी हम करते हैं, बोलते हैं, कार्य करते हैं, उसके भी कर्म बनते चल जाते हैं। अब जब तक सारे कर्म कटेंगे नहीं, तब तक हम 84 लाख जिया जून से छुटकारा पाएंगे नहीं। ये बार 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 महापुरुष हमें समझा गए हैं। तो जब हम रोज़ाना अपनी ज़िंदगी जीते हैं, और रोज़ाना जो जितने भी कर्म हमारी ज़िंदगी में होने हैं वो तो होंगे ही, 75% तो होंगे। तो जो 25% का हमारा हिस्सा है, जो हम कर रहे हैं, जो नए कर्म बन रहे हैं, क्रियमान कर्म, अगर हम रोज़ाना भजन अभ्यास करेंगे तो वो रोज़ाना भजन अभ्यास के ज़रिए कटते चले जाते हैं। इसीलिए बाकायदगी से रोज़ाना अभ्यास करना ज़रूरी है। इसीलिए हमें समझाया गया कि जो दिन का 10वां हिस्सा है, जो कोई 2.5 घंटे के करीब है, वो हम अभ्यास में दें। कि उतना कम से कम देंगे तो उस दिन के कर्म उसी दिन कट जाएंगे हमारे, और हमारा लोड बढ़ेगा नहीं। तो अगर अभ्यास रोज़ाना करेंगे, रोज़ाना कटेंगे। और जो सन्मत का रास्ता में ये समझाता है कि जिस दिन हमें नाम की देन मिलती है, उस दिन जितने भी हमारे संचित कर्म है, वो सब के सब हमारे सद्गुरु हमसे ले लेते हैं। हमारे उसी समय, नामदान के समय पर ही जो जितने भी संचित कर्म है वो हमारे सब के सब कट जाते हैं। लेकिन जो प्रलभ कर्म है उन्हें वो छेड़ते नहीं, क्योंकि अगर उन्हें छेड़ेंगे, वो ले सकते हैं, तो क्या होगा कि अगर प्रलभ कर्म हमारे ख़त्म हो गए तो हम ज़िंदगी से चल बसेंगे। इसलिए प्रलभ कर्म में हमें मदद मिलती है, और इसीलिए जो अभ्यास करने का तरीका है वो हमें दिया गया है कि हम रोज़ाना अभ्यास करें, अपनी ज़िंदगी में सद्गुणों को ढालें, अपनी ज़िंदगी ऐसी बनाएं ताकि ज़िंदगी में पॉजिटिविटी हो। लेकिन सबसे ज़रूरी है अभ्यास करना। उसके लिए ज़रूरी है शरीर को शांत करना और मन को शांत करना। और शरीर को शांत करना बहुत आसान है। एक शांत जगह ढूंढें, बैठ जाएं, आंखें बंद करें, तो पांचों इंद्रियों को बड़ी आसानी से अंदर खींच सकते हैं। मन को शांत करना बड़ा मुश्किल है। मन को शांत करने के लिए हमें सिमरन दिया गया है। इसीलिए समझाया जाता है कि दिन में जब भी मौका मिले सिमरन कर लो। जब कोई मेंटल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो तो सिमरन करो, ताकि ध्यान प्रभु की ओर जाए। क्योंकि हमने तो प्रभु से मिलना है, हमारा पर्पज़ ही है आत्मा का मिलाप परमात्मा से होना है। ज़िंदगी मिली इसीलिए है ताकि प्रभु से हमारा मिलाप हो। तो जब हम रोज़ाना भजन अभ्यास करेंगे तो रोज़ाना के कर्म कटते चले जाएंगे। तो जो हमारे संचित कर्म हैं वो तो नामदान के समय कट गए। जो प्रलब्ध कर्म है वो रोज़ाना जो जो होना हमारी ज़िंदगी में होगा, जितनी तकलीफ़ आनी है उसमें हमारे सद्गुरु की मदद मिलती है ताकि हम उस तकलीफ़ को सहन कर पाएँ और हमारी ज़िंदगी से गुजरे। और जो रोज़ाना हम कर्म करते हैं क्रियामान कर्म, वो अभ्यास करके, मेडिटेशन करके, भजन सिमरन करके रोज़ाना करते चल जाते हैं, ताकि जो हमारा आखिरी समय आता है शरीर में होने का, हमारे संचित कर्म वैसे ही करके प्रलब्ध कर्म रोज़ के रोज़ कट रहे हैं। और कहा जाता है कि ध्यान प्रभु की ओर करो, सिमरन करो, ताकि और कोई ख्याल ना आए, ताकि विचार भी अगर आखिर में आ गया तो भी उसका कर्म भी हमें देना पड़ेगा। तो सिमरन कर इसी किया जाता है ताकि उस दिन के भी कर्म कटें, ताकि जब हम शरीर को छोड़ें हमारे सारे कर्म कट गए हों और फिर हम 84 लाख जिया जून से छुटकारा पा लें।
तो यही कनेक्शन है कर्मों का और अभ्यास करने का। आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आई बॉल्स हैं, आँख के डेले हैं, ये सामने फोकस हों, जैसे आप 8-10 दिन सामने फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, आप सिमरन कीजिएगा। अगर यहाँ कोई भाई बहन है जिन्हें नाम की देन नहीं मिली, तो आप प्रभु के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। आपका ध्यान बिल्कुल सामने होना चाहिए और प्रभु की दया से थोड़ी देर में आपको रोशनी के चिन्ह दिखने शुरू होंगे और बहुत से नज़ारे और भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज, चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में आकर मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज लीव ऑफ।